ज़्यादा स्टूडेंट नहीं। लीडर को जो कैंपस से निकलता है, सड़क से निकलता है, आंदोलन से निकलता है, उसे जनता का मन पढ़ना आ जाता है। मुझे तो बड़ा अच्छा मिला था ना, मुझे साढ़े चार घंटे में सड़क पे संचालन करता था कि नौजवान साथी डटे रहें। लेकिन उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और उस समय बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग नेटफ्लिक्स सीरीज बन रही थी जो बाद में नहीं आई, उसके संवाद में मुझे ढकेल दिया गया। छात्र राजनीति में खूब आपने बातें लिखी, खूब कसीदे पढ़े, खूब आंदोलन भी किया, और जब वहाँ से प्रभावित होकर आप निकले और जब फिल्मों में गए तो साथिया ओ साथिया गाना। आदमी आंदोलन वही कर सकता है जो अंदर से एक्सप्रेसिव हो। मैंने हमेशा कहा है कि प्रेम और क्रांति एक दूसरे से अलग नहीं है। सबसे अच्छा क्रांतिकारी वही हो सकता है जिसका दिल धड़कता हो, जिसे इश्क करना आता हो, जिसे प्रेम करना आता हो। और आंदोलन था इसलिए था क्योंकि अंदर प्रेम था, और वो प्रेम जब सिनेमा की तरफ गया तो उसे कलम मिली और गीत बने, लिखा गया। मतलब आप भावुकता को आप इस तरह से मान रहे हैं कि भावुक होना ना मेरे हिसाब से फ्यूल है। भावुक होना, जीवित मनुष्य भावुक हो सकता हाँ, है। मैं तो मानता हूँ कसाब भी भावुक ही था। कह सकते हैं उसकी भावुकता नकारात्मक तक हाँ, थी। जो भी हत्यारों जैसी की भी भी अपनी भावुकता होती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप स्वाद की बात करते हैं ना, तो स्वाद में तीखा भी आता है, कसैला भी आता है। आप उसका जिक्र नहीं करते, आप मीठे की बात करते हैं, आप सुखद की बात करते ठीक हैं। बात है, ठीक बात अनुभूतियां है। सुखद हों, खूबसूरत हों, तो उन उदाहरणों के साथ जाया जाए। तो जब आप शुरुआत किए होंगे, छात्र जीवन में लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उस समय के श्रोता अलग रहे होंगे। हाँ। और वो ऑडियंस भी अलग थी, वो लोग भी अलग थे, उनमें ऊर्जा थी। फिर इसके बाद जब आप एक मास में गए, जब आप गीत लेखन फिल्मों में शुरू किए होंगे, तो उसमें क्या चुनौतियां आपको सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिली? लीडर को जो कैंपस से निकलता है, सड़क से निकलता है, आंदोलन से निकलता है, उसे जनता का मन पढ़ना आ जाता है। मुझे तो बड़ा अच्छा मिला था ना, मुझे साढ़े चार घंटे में सड़क पे संचालन करता था कि नौजवान साथी डटे रहें। जेठ की दोपहरी में भी पीछे नहीं हटना है, पानी में भी नहीं पीछे हटना है, सर्दी में भी नहीं पीछे हटना। और पहली कविता वहीं से फूटी जो सर्वाधिक प्रयोग में आज देश भर के आंदोलनों में, जहाँ भी स्टूडेंट मूवमेंट होता है, कोई भी लड़का मुट्ठियां भींच के जब बोल रहा होता है कि जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, उनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। तो मुझे लगता है ना कि वो किसी का शेर था ना कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी आए थे ऐसे ही कभी वीराने में। तो उनको देखता हूँ और कोई कोई मुझे टैग करता है, कोई कोई सूचित करता है कि देखिए यहाँ पर राजस्थान के फला विश्वविद्यालय के इस आंदोलन में पढ़ी गई, पटना में पढ़ी गई, दिल्ली में पढ़ी गई। तो ये उस समय का ऑब्जर्वेशन था। वो ऑब्जर्वेशन जब आप ऊपर आ जाते हैं, सिनेमा कर रहे हों, लेखन के क्षेत्र में हों, सदन में हों, तो आपको पता होता है कि जनता क्या चाहिए, और इनफैक्ट पता होना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अगर आपको उसने लीडर बना के भेजा है, वो चाहे सदन भेजा हो, चाहे सिनेमा भेजा हो, आप उसी की बात कहने गए हैं ना। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं या उन्हें क्या देना चाहिए, तो फिर तो आप फेल हैं। ठीक बात है। एक जो मेरे जहन में आता है, एक बात आती है कि आप छात्रों के बीच में रहे, उस राजनीति को समझे, तो लीडरशिप क्वालिटी एक जनरेट हो जाती है व्यक्ति के अंदर। आप कह रहे हैं कि आप ढेर सारे मास को रोक लेते थे अपनी बातों से, अपने उससे। तो ऐसे लोग, जो कवि लोग रहे, वो राजनीति में ज़्यादा तेजी से चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, क्योंकि वो उनके अंदर जो मतलब वो कैपेसिटी जनरेट हो जाती है कि वो लोगों को प्रभावित कर ले जाते हैं, लोगों को कन्विंस कर ले जाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तो उसमें ये पॉलिटिक्स के बजाय क्या मतलब पैसे ने प्रभावित किया, ये ग्लैमर नहीं, क्या ग्लैमर और पैसे ने तो बिल्कुल प्रभावित नहीं किया, क्योंकि हम लोग जिस सीमा क्षेत्र से आए हैं ना, वहाँ पे सब कुछ ठीक ठीक था। मतलब जिस परिवार से थे उसके पास ठीक ठाक अपना प्रबंध था, अपनी व्यवस्था थी। मेरे एक बड़े भाई हैं, गुरु हैं, वैचारिक तौर पर आप उनसे जानते होंगे, मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने कहा कि तुम्हें फिल्में लिखनी चाहिए, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, ये लिख के कौन देता है। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा, लिख के भी बोला जाता है क्या। फिर उन्होंने मुझे शायद फॉलो करा सोशल मीडिया पर और जगहों पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हें तो फिल्में लिखनी चाहिए, तुम बहुत अच्छा करते हो। क्षेत्रवादी है, नहीं तो ऐसा कौन करता है कि भाई अपनी देखिए देखिए, अंधा भी रेवड़िया बांटता है तो अपनों में बांटता है, लेकिन कम से कम वो बांटे। तो इस बात को मैं खराब नहीं मानता। नहीं, मैं तो खराब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह से कोई दूसरे गीतकार को, और ये तो
लोगों को मतलब बहुत अच्छा पैसा मिलता है इंडियन आइडल के जजेज को, इसलिए वो दूसरों के गाने सुन पा रहे हैं। हाँ, नहीं ये तो सही। कौन सुनने जाता है? हाँ, सही मतलब बात। इससे आप सहमत हैं कि नहीं इस बात हाँ से? हाँ ठीक है, उनका अपना काम है। लेकिन उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और उस समय बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग नेटफ्लिक्स सीरीज बन रही थी जो बाद में नहीं आई, उसके संवाद में मुझे ढकेल दिया गया। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई और चैलेंजेस मुझे कभी परेशान नहीं करते थे। मैं शायद ये कैमरे पे बोल रहा हूँ तो बड़ा लगेगा कि हाँ, आत्मश्लाघा में कह हाँ, रहा हाँ, हूँ, हाँ, बहुत। लेकिन मुझे मज़ा आता है। मुझे नई चीज़ें करने में, नया चैलेंज लेने में, लड़ जाने में, जूझ जाने में मज़ा आता है और हर हाँ। नौजवान को आना चाहिए।